तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कोविड से पहले जगाने वाले कौन थे? राहुल गांधी जी थे। देश के प्रधानमंत्री को बताया ध्यान रखिए, केजरीवाल तो पागल हो गया, बुढ़ा, उसका दिमाग छटिया गया है। आप बताइए ये जो पार्क है, ये कमाई का साधन है। गरीबों के लिए हम अगर नमन करना भी पड़ेगा तो क्या टैक्स दे के नमन करना पड़ेगा? गलत दिशा में लेके जाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कर रही है। ये देश जातिवाद से नहीं चलेगा, ये भारत एकता जिंदाबाद के नारे से चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे से चलेगा। उन्होंने गलत जीएसटी लगाए, इन्होंने नोटबंदी करी। बताइए नोटबंदी से क्या हुआ? बताइए मणिपुर नहीं संभल रहा है बीजेपी की सरकार, सेंटर में बीजेपी क्यों नहीं संभल रहा? बाहर से आ रही है इसको देखने के लिए, उसमें पैसे लगाएंगे। आईटीओ के शहीदी पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता आज भगत सिंह को शहीदी या श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दे चुके हैं। अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज 116वीं भगत सिंह की जयंती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी के पहले से ही जो भगत सिंह का जयंती हम लोग ने बना के आया है। आज भी यहाँ दिल्ली में हम सारे हर बार हमने यहाँ आते हैं, यहाँ आके उनके जयंती पर पूरा हम सभी साथी लोग ने, तमाम युवा साथी है, उनका आदर्श, उनको विचार को लेके जाने का उसके ऊपर बात होती है। और तो सरकार को आम आदमी पार्टी ने जो किस तरीके से महात्मा गांधी जी को फोटो हटा के भगत सिंह का फोटो रख के, आज कहाँ है? आज तो ये दिल्ली में है पार्क, कितने दूर है? हाँ, एक पुल नहीं था। हाँ, हर साल हम ही तो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हम लोग करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम बोलने से, बयान देने से, मूर्ति लगा देंगे, पला लगा देंगे, बोलने से सब कुछ नहीं होता है। वो आदर्श को, विचार को फॉलो करना चाहिए। जो किस तरीके से इन लोग ने महात्मा गांधी जी को छोटा दिखाना, ये इस तरीके का इनका इस तरीके का मैसेज देना नहीं चाहिए। जो भगत सिंह जी का जो नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, वो उसका क्या मतलब है? जो क्रांति जय हो, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन हो, उसी के आदर्श अनुसार हम लोग ने इंकलाब जिंदाबाद, जो इस समय में जो नफरत के बाजार में किस तरीके से मोहब्बत की दुकान हम लोग ने खोलना है और उनको विचारधारा बांटने का काम हम लोग ने, उनको विचारधारा लोगों के जो नया पीढ़ी है उनको तक उनके बारे में बात करना, तमाम ऐसे हम लोग ने कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। शहीद भगत सिंह की जयंती है आज, यूथ कांग्रेस श्रद्धांजलि देने उनको यहाँ पर आया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन बहुत ही गौरवमयी, गौरवशाली दिन है, क्योंकि भारत माता के जो सपूत, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत ही अहम, जो मतलब ये समझिए कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो ये समझिए कि उन्होंने एक गाथा लिखी है। और वो उस वक्त आज़ादी के समय, ये समझिए कि इतना बड़ा कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात थी। आज देखिए सरकारें क्या कर रही है, बताइए। ये शहीदी पार्क सबसे मतलब पहले कांग्रेस पार्टी ने इसको बनाया है। आप बताइए, आज इन सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो बताइए शहीदी पार्क को देखने के लिए भी टिकट लगाती है। बताइए, ऐसे ये देश को चलाएंगे लोग? मैं सिर्फ राजनीति की बातें नहीं करना चाहता, सिर्फ एक जब दिल में बात आती है तो बोलनी पड़ती है। आप बताइए, ये जो पार्क है, ये कमाई का साधन है? बताइए आप। केजरीवाल सरकार 100 रुपये 150 रुपये फीस लगाती है इसको देखने के लिए, और वो राजनीति करते हैं। आप बताइए, महात्मा गांधी जी की फोटो हटाते हैं और भगत सिंह जी के लगाते हैं। लगाना, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आदर्शों पे चलने का मतलब ये नहीं कि आप इस पार्क में भी पैसा लगाएंगे। आप टिकट काउंटर, मतलब जो जनता बाहर से आ रही है इसको देखने के लिए, उसमें पैसे लगाएंगे? बताइए आप। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आज राजनीति की बातें नहीं करते, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज उनका जयंती पर हम उनको नमन करने आए। मगर जब नमन करने आए तब हमने देखा कि इन्होंने बंद कर रखा है, तो पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं भैया,
पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। आप बताइए 200 लोग जो हम आए तो टिकट देके, हालांकि बहुत बड़ी बात है ये, कैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कम से कम इनको ओपन तो कर देना चाहिए। ठीक है, आप कमाई का साधन बनाओ, जब आज का दिन इनका है तो इनको फ्री कर दो, क्या दिक्कत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार को शहीद भगत सिंह जी से सीखना चाहिए कि देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या कदम उन्होंने उठाए थे। मौजूदा जो माहौल है उसको अगर देखा जाए तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार जो है वो उनके आदर्शों पर चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि माहौल खराब हो चुका है। यूथ किसी और दिशा में जा रहा है, लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म जो है वो सामने आ रहे हैं, लोगों की इंसानियत जो है वो मर चुकी है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकारों ने इस देश को बांटने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। आप समझिए, ये तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, हम उसको ठीक करते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। यानी उस वक्त भी शहीद भगत सिंह जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, इन्होंने खोली थी। उस वक्त भी ऐसी नफरत फैली हुई थी, अंग्रेजों ने फैलाई हुई थी, और आज भी ये नए अंग्रेजों ने फैलाई हुई है। सॉरी, आज भी नए अंग्रेजों ने फैलाई हुई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप कितना ही तोड़ोगे, कितना ही कुछ करोगे, मगर हम उनको जोड़ेंगे। बताइए, मणिपुर नहीं संभल रहा इनसे, कितना समय हो गया। ये देश में पहली बार हुआ है, आज़ाद इतिहास में पहली बार हुआ है कि इन महिलाओं को नग्न करके मतलब घुमाया गया। बताइए, पहले कहाँ देखा गया है ऐसा? बताइए, सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार। तो कैसे ये सुधार होगा? कैसे लोग इनके आदर्शों पर चलेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, अभी सरकार फुल बहुमत की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, क्या वो ठीक नहीं कर सकते? बताइए, मिलिट्री उनके पास है, फोर्स उनके पास है, दिक्कत क्या आ रही है? वहाँ भी सरकार किसकी है? बताइए आप। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी, क्यों नहीं संभल रहा? कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इनको सिर्फ नफरत फैलाना है। अभी देखिए, चुनाव आ रहे हैं, अभी देखने फिर दंगे कराएंगे, दंगे तो कराते हुए आए ये। बताइए, अभी इनसे क्या रुका है? युवा, आज भी ये सारा युवा है, ये इंतजार में बैठा हुआ है कि 2 करोड़ रोजगार कब देंगे। बताइए, आप इन युवाओं से पूछो, नौकरी नहीं है, सारा पैसा अडानी को दिए जा रहे। अरे, आप सरकार में हैं, आपको नए अवसर पैदा करने चाहिए रोजगार के लिए। आप महंगाई को कम नहीं कर सकते, रोजगार को बढ़ा नहीं सकते, भ्रष्टाचार को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो आप। बताइए, आप स्विस बैंक में किसका पैसा जमा हो रहा है? इनका पैसा जमा हो रहा है। काला धन लाने की बात कर रहे थे, ये खुद काला धन कर रहे हैं। सिर्फ देश को, मैंने कहा ना, गलत दिशा में लेके जाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कर रही है। आप बताइए, फ्री करो, मगर युवाओं को रोजगार तो दो। ये देखिए, ये पढ़ लिख के इनसे पूछिए कि आज ये जब ये कॉलेज की फीस भरते हैं तो कितनी फीस जा रही है। 12th का एग्ज़ाम, बोर्ड का परीक्षा के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। तमाम हर प्रतिदिन पैसा ही पैसा हो रहा है, और युवाओं के पास रोजगार नहीं है, क्या करेगा? तो सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि जनता अब जान चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये लोग झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, और अब आज सब लोग सिर्फ राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। उन्हें पता है कि कोविड से पहले जगाने वाले कौन थे? राहुल गांधी जी थे। देश के प्रधानमंत्री को बताया कि आप ध्यान रखिए, देखिए कोविड तेजी से फैलता जा रहा है, मगर इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने गलत जीएसटी लगाया, इन्होंने नोटबंदी करी। बताइए, नोटबंदी से क्या हुआ? ठीक देश कितने लोगों, भगत सिंह पे बात चल रही थी, बहुत लंबी, ये बड़ी बात हो गई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी अंग्रेजों में जो खौफ पैदा करने का काम था वो शहीद भगत सिंह जी ने किया। आप बताइए, शहीद भगत सिंह जी का कितना बड़ा देश नमन करेगा हर वक्त, मगर सिर्फ यही है कि देश की सरकारों को सीखना चाहिए। आज सत्ता में बैठी हुई सरकार लोभ लालच में इतना मतलब है कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ अपना आपको नज़र आ रहा है।
लोग यूथ कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शहीदी पार्क में आए हैं, भगत सिंह की उनकी जयंती है, उनको श्रद्धांजलि देने, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को यह अवसर प्राप्त मिला कि मैं यहाँ पे आया, और मैं देशभक्त भी हूँ, तो इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, जो उन्होंने काम किए हैं, उनका जो इतिहास रहा है, कि सच में आप उनसे प्रेरणा लेते हैं? हाँ, मैं प्रेरणा लेता हूँ। आप क्या कहेंगे? हम भी प्रेरणा लेते हैं उनसे। हाँ। क्या सीखने को मिलता है जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं? आप उनके ऊपर बनी हुई मूवियाँ जब आपने देखी हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिला है? हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हमारे शरीर के जो रूह है वो तक खड़ी हो जाते हैं उनका नाम सुनते ही। हमें बस, हम हिंदुस्तानी हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं, और हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के भरोसे से उन्हीं लोगों के वजह से हम स्वतंत्र हुए हैं। तो अगर आगे चलकर कभी हमारे देश पे ऐसी कोई परेशानी आती है, तो क्या भगत सिंह की तरह आगे आकर आप लोग जो है वो देश के नाम बलिदान देने को अडग रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। हाँ। उनकी तरह ही, मतलब हमेशा क्रांतिकारी की तरह क्रांतिकारी बनेंगे हम भी उन्हीं की तरह। उनको देख के हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज का जो यूथ है वो किसी और दिशा में जा रहा है, चाहे वो नशा कह लो या फिर घूमना फिरना, मौज मस्ती। क्या लग रहा है कि क्या यूथ उनसे आज के टाइम में प्रेरणा लेगा, या जिस तरीके से इन भैया ने भी बोला है कि हम भी प्रेरणा लेते हैं उनसे, अगर कभी देश में कोई परेशानी आती है तो हम आगे आएंगे, तो क्या कहेंगे? जैसा कि देखा जाता है कि आज के लिए बच्चे जो गलत संगति में जा रहे हैं, उनके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। उनके घर वाले उन्हें सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा गलत जगह दिशाओं पे जा रहे, भटक रहे हैं। और वो हमारे इतिहास में देखे, जैसे शहीद भगत सिंह रहे, उन्होंने अपने देश के लिए इतना लड़ा, और हमें भी अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, जिससे जैसे भगत सिंह जी ने करा। हमें भगत सिंह जी से कई सारी चीज़ें, वो अपने फांसी पे चढ़ गए। हमारे देश के लिए हमें भी करना चाहिए बहुत कुछ, हमें गलत संगति नहीं पकड़नी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार ने जो हमारे शहीद रहे हैं, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन्हों के लिए कुछ किया है? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो कुछ नहीं, आगे पता नहीं। अच्छा, अभी तक लेकिन तो कुछ। आम आदमी पार्टी तो कहती है हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। आम आदमी पार्टी तो, केजरीवाल तो पागल ही हो गया, बुढ़ा, उसका दिमाग छटिया गया है। आज तक उसने कुछ भी नहीं किया, ना स्कूल बनवाया उसने अच्छे से, पता नहीं क्या करता है। हम हमारे शहीदों को हमेशा से याद करते हैं, उनकी जयंती पे, उनके पुण्यतिथि पे हार मालाएं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ उसी समय याद किया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसी बात नहीं है। हम राजनीति से हटके बात और कहना चाहूँगा, भारत का हर युवा, हर जवान, हर बुजुर्ग, हर माता बहनें शहीदों के प्रति मान सम्मान रखते थे, रखते हैं और सदियों तक रखते रहेंगे। क्योंकि जो आज हमें आज़ादी मिली है, ये आज़ादी में, इस आज़ादी में जो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके जो सपने आज भी हम देखते हैं। आज भी हमें अपने बुजुर्गों की याद आती है, कहानियाँ सुनते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल साहब के बारे में, बिस्मिल साहब। तो मेरा कहना का उद्देश्य ये है कि ऐसी बात नहीं है, जज्बात 24 आवर्स रहता है, मगर आज दुख इस बात का होता है कि आप देख रहे हैं, कभी हम स्कूल जब हम लोग पढ़ते थे, घूमने दिल्ली आते थे, तो ये पार्क फ्री हुआ करते थे जी। आज सबसे बड़ी देखिए, आज क्या विडम्बना हमारे देश की, हमें बड़ा दुख होता है। शहीदों के पार्क पे आज अभी हमने यहाँ पता किया, 100 रुपये का टिकट लगा दिया। आप देख रहे हैं, टिकट खिड़की घर है। अगर जब तक शहीदों के लिए हम अगर नमन करना भी पड़ेगा, तो क्या टैक्स दे के नमन करना पड़ेगा? इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी? मैं और आपको बता दूं, अगर हम कहते नहीं कि देश भावना, जब हम कई चैप्टर्स हैं, अभी पता लगा कि वीर अब्दुल हमीद साहब का यूपी की जो किताबों में, बुक्स में एक चैप्टर था, वो हटा दिया गया। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो देश है, ये देश जातिवाद से नहीं चलेगा, ये भारत एकता जिंदाबाद के नारे से चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे से चलेगा। क्योंकि जब देश में आज़ादी मिली, जितना योगदान इसके अंदर किसी एक कम्युनिटी का था नहीं, मैं नहीं कहूँगा, इसमें हर कम्युनिटी का था, हर जाति का था, हर मजहब का था। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें मैं आपको बता 1857 से लेके 1947 तक जितने भी लोग इसमें शहीद हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम इंडिया गेट आप देखिए, उसमें कितने शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। आप जाइए मेरठ। लेकिन आज का जो यूथ है या आज की जो पीढ़ी है, वो कैसे प्रेरणा लेगी? कैसे? देखिए, प्रेरणा तो ले ही रही है, मगर दुख तो इस बात का हो रहा है। मैंने कहा, अभी आप कभी नई दिल्ली में जाएंगे, 3 मूर्ति भवन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास हुआ करता था, सभी जानते हैं। आज उस पर भी जाने का 200 रुपये का टैक्स है। कैसे प्रेरणा देने देंगे लोग? ये शहीद पार्क है, यहाँ हमने देखा, यहाँ खिड़की दर लगा हुआ, खिड़की लिखा हुआ, टिकट खिड़की नंबर 1, खिड़की नंबर 2। यहाँ पर टिकट पता क्या 100 रुपये का? बताओ किस तरह प्रेरणा लेने देंगे हमारे देश के नेता? मैं ये नहीं कहना चाहता, फ्री हो जाने चाहिए आपके हिसाब से। अरे सर, अगर
शहीदों के दर्शन भी अगर फ्री नहीं होंगे तो बताइए किसके दर्शन होंगे। मैं ये मेरी मांग सरकार से ये है कि आप यहाँ से टिकट हटा दिया जाए और जितने हमारे लोग आते हैं, युवा, बूढ़े, बच्चे, माताएं, बहनें, शहीदों का इतिहास जानने के लिए इन शहीदी पार्क में आए तो पता लगेगा शहीद क्या थे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्या था, भगत सिंह की जो प्रतिमा लगी है उनको नमन करें आके। और ये सब बगैर टिकट के ही होगा, क्योंकि गरीब आदमी पे, हर आदमी का पैसा नहीं है कि हर आदमी 100 रुपये का टिकट ले सके। अगर मैं अपनी फैमिली को लेकर आ रहा हूँ, अगर मेरे साथ 5 बच्चे भी हैं तो 500 रुपये तो मेरा इस चीज़ का हो गया, और 500 रुपये मात्र एक गरीब मजदूर की दिहाड़ी होती है। तो आप ये बताइए क्या ये सही, आप ही बताइए पत्रकार महोदय। आपकी मांग हम चाहेंगे कि सरकार तक पहुंचे, और जो मांग शायद जहां तक आपने रखी है वो वाजिब भी है कि अगर आज की पीढ़ी को, आज के यूथ को, अगर हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उन तक अगर उनका इतिहास हमें अगर पहुंचाना है तो ऐसी चीज़ें जो ऐतिहासिक चीज़ें बनाई गई हैं उन्हें वाकई जो है वो टिकट फ्री कर देना चाहिए।